अतिशीघ्र आने वाला खुदावन प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से आप सभी को मसीही वंदन करते हैं। फिर से और एक बार परमेश्वर का जीवित वचन को लेकर आपका बीच में उपस्थित होने का और एक मौका प्रभु ने मेरे जीवन में प्रदान किया, जिसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। लगातार इस YouTube चैनल के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसके विषय में हम लोग सीखते आ रहा है। आज खास करके मैं आपका ध्यान को, जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन का ठीक पहले इस धरती पर होने वाला एक खास बात पर आपका ध्यान को लेने के लिए मैं चाहता हूँ कि हम सब जानते हैं विरोधी मसीह और उसका शासन काल 3.5 साल तक परमेश्वर का वचन के अनुसार इस धरती पर विरोधी मसीह यानी एंटी क्राइस्ट के काम कार्यों को, उनका शासन काल को हम लोग देखते हैं। ईसाई युगांत विज्ञान यानी क्रिश्चियन एस्केटोलॉजी के अनुसार यीशु मसीह का दूसरा आगमन का ठीक पहले इस धरती पर महाक्लेश होंगे। ये महाक्लेश यानी ग्रेट ट्रिब्यूलेशन विरोधी मसीहा का नेतृत्व में होंगे, जिसका भविष्यवाणी हो चुके हैं। विशेष रूप से BC 167 167 BC में लिखी गई हिब्रू बाइबल के अनुसार, दानियल की पुस्तक 7 अध्याय 25 आयत के अनुसार इस विरोधी मसीह के विषय में वहाँ पर भविष्यवाणी की गई है। वहाँ पर इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहती है, और वह यानी एंटी क्राइस्ट या विरोधी मसीह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था को बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। जिसका मतलब हमें समझ में आ जाते हैं कि ये जो कार्य कई साल पूर्व पहले जिसकी भविष्यवाणी हो चुके हैं, लेकिन जब चर्च का इतिहास की ओर, कलीसिया के इतिहास की ओर जब हम लोग जाते हैं, लोग इसके ऊपर, इस विरोधी मसीह के ऊपर अलग अलग प्रकार की समझ रखते थे। प्रारंभिक ईसाइयों ने इसे रोमन सम्राटों पर लागू किया गया, क्योंकि जैसे चर्च इतिहास में हम देखते हैं कि AD 59 और 68 के बीच में जो सम्राट रोम के ऊपर शासन कार्य किया, जिसका नाम नीरो और डोमिशियन जैसे सम्राट लोग, राजा लोग मसीह लोगों के विरोध में काफ़ी काम किए हैं। कई मसीही लोग शहीद हुआ है और प्रथम शताब्दी में ही यीशु मसीह का चेहरे लोग और कलीसिया का शुरुआत करने वाले काफ़ी पवित्र लोग शहीद होकर इस धरती में से गुजर गए। और ये सब राजा लोग काफ़ी तंग करते थे और कलीसियाओं को नष्ट करने की और सत्यानाश करने की कोशिश किया है। इसलिए उस समय में जो लोग विश्वास में थे, उनका विश्वास था ये नीरो यानी उस प्रकार का सम्राट लोग विरोधी मसीह है। लेकिन जब प्रेरित यूहन्ना पतमोस के टाप में होकर दर्शन की प्राप्ति करते हैं, हम लोग प्रकाशित वाक्य 11 के 7 में खास करके हम लोग देखते हैं, वहाँ पर हम विरोधी मसीह को उसका एक जानवरों के साथ संदर्भित करते हुए हम लोग वहाँ पर खास करके
देखते हैं। वचन कहती है प्रकाशित वाक्य 11 के साथ, और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तब वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। बाइबल में जब हम लोग इस विरोधी मसीह के विषय में देखते हैं, जिसको अलग अलग नाम दिया गया है, खास करके यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में मृग के विषय में यानी जानवर के विषय में, अथाह कुंड से निकलने वाला, अस्पताल से निकल करके आने वाला एक जानवर के रूप में संदर्भित किया जाते हैं। और दानियल की पुस्तक जैसे 7वें अध्याय में जब हम लोग अध्ययन करते हैं, वहाँ पर दानियल भी एक जानवर का दर्शन को देखते हैं, एक छोटा सिंह वाला जानवर के विषय में वहाँ पर हम लोग खास करके देखते हैं। ये सब जानकारियाँ जब हम लोग प्राप्त करते हैं, ये वचन से ही हमें समझ में आ जाते हैं ये जो विरोधी मसीह वास्तव में ये कौन है, एक कैसा है, और इसका आगे के कार्य, इसका लक्ष्य क्या है। विरोधी मसीह का नाम से ही इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि जो मसीह का विरोध। दूसरा थिस्सलुनीके पत्री में जब हम लोग आते हैं, दूसरा अध्याय उसका 1 से लेकर 12 आयत तक जब हम लोग अध्ययन करते हैं, वहाँ पर खास करके ये विरोधी मसीह के लिए 2 नाम दिया गया है संत पौलुस के द्वारा। कहते हैं कि पाप का पुरुष, द मैन ऑफ सिन, और कहते हैं विनाश का पुत्र, मैन ऑफ परडिशन। तो ये सब नाम से हम सचमुच हम इसका काम कार्य को पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। यीशु मसीह भी मरकुस 13 अध्याय और मत्ती 24 अध्याय, ये दोनों अध्याय को जब हम लोग मनन करते, वहाँ पर इस विरोधी मसीह के विषय में चेलों से कहते हैं तुम्हें सतर्क रहना है, तुम्हें जागते रहना है, क्योंकि ये जो विरोधी मसीह वो क्या करेंगे, वो भविष्यवाणी करेंगे और वो चमत्कार करेंगे और चिन्ह प्रकट करेंगे और अपने आप को वो दावा करेंगे कि मैं सच में मैं मसीह हूँ। इस प्रकार लोगों को भटकाने वाला और दुविधा में रखने वाला एक आत्मा वो तुम्हारे बीच में आएंगे। और विरोधी मसीह के विषय में यीशु मसीह इस प्रकार चेलों से कहा। तो प्यारो कि ये जो विषय जो है, यहाँ हम यीशु मसीह कहते हैं जिसके ऊपर हम तुम्हें जानकारी रखना, समझ रखना और जागते रहना। तो आज हम कोशिश करेंगे कुछ खास जानकारियाँ इसके ऊपर हम प्राप्त करें। प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। यीशु मसीह कौन है हम भली भांति हम जानते हैं। यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 1 आयत इस प्रकार कहते हैं कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, वही वचन। उसके आगे की आयत में कहते हैं कि मनुष्यों के बीच में डेरा किया। और यीशु मसीह के विषय में बराबर अध्याय में हम समझ सकते हैं कि गॉड परमेश्वर देहधारी हुआ है। गॉड इन फ्लैश, गॉड इन फ्लैश, परमेश्वर देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया है। तो उसी प्रकार ये विरोधी मसीह कौन है मैं बताने के लिए चाहता हूँ। ये जो है सैतान इन फ्लैश, लेट मी टेल यू लाइक दैट, सैतान इन फ्लैश, अंधकार की ताकत यानी शैतान जो शरीर में है, किसी मनुष्य को अपनी जो काम कार्य को, शासन कार्य को इस धरती पर करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, सैतान इन फ्लैश। ये जो है हम समझ सकते हैं कि
वह एक सांसारिक व्यक्ति है और एक चालबाज है, एक चालबाज। जैसे यीशु मसीह ने कहा, वो भड़काने वाली बातें बोलेगा और विश्वासियों के बीच में एक हैरान को यानी कन्फ्यूजन को पैदा करेगा। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं ये जो है एक वर्ल्डली मान रहेगा, एक सांसारिक व्यक्ति रहेगा। यानी जैसे मैंने अभी कहा, शैतान देहधारी होकर के, शरीर में होकर के, इस अंधकार की ताकत पूरे उसके सामर्थ्य के साथ किसी एक व्यक्ति या किसी एक सेना के द्वारा, भाई हम समझ सकते हैं एक व्यक्ति की, और हम इसको जिक्र करना ज़्यादा हम चाहते हैं, किसी एक व्यक्ति को इस्तेमाल किया जाते हैं अपनी कामकारी यानी मसीह का विरोध में, मसीह लोगों का विरोध में, मसीह का राज्य के विरोध में जो कार्य वो करेगा, वही हम परमेश्वर के वचन से समझ सकते हैं। प्लीज लॉर्ड। लेकिन हमें इस पर कई बार क्या हो जाते हैं कि हमें इस पर डर लगता है। विरोधी मसीहा यानी एंटी क्राइस्ट, जिसका सेवा कार्य, वही जो पीड़ाएँ, जो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, इन तमाम बातों के ऊपर सोच करके कई बार हम डर जाते हैं। लेकिन बाइबल हमें एक स्पष्ट जानकारी देते हैं जिसकी अंत के विषय में, वो भी हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। बाइबल कहती है कि इसका अंत में इसको आग की झील में डाल दिया जाएगा। प्रेज़ गॉड। तो प्यारो, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, वरना हमें समझ रखना और जानकारी लेने की ज़रूरत है। नहीं तो जैसे यीशु मसीह ने कहते हैं कि क्या हो जाएगा, हम उस परीक्षा में पड़ जाएगा। इसलिए हमें जागते रहना है। अभी हम लोग खास करके देखेंगे कि कुछ जो अंदर जो हम देखेंगे, क्योंकि ये भी मसीहा का नाम लेकर के है, ये बात हमें भली भांति समझने की ज़रूरत है। आज के जब हम अपनी आत्मिक आंखों को खोलकर देख ले कि इसका कार्य शुरू हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर कई लोग शैतान की महिमा करते हैं और शैतान की राज की बढ़ोतरी के लिए काम करते हैं। जैसे बेंगलुरु जैसा शहर में हम जानते हैं कि वहाँ पर शैतान की पूजा किया जाते हैं, शैतान की चर्च चलाए जाते हैं। तो ये सारी बातें हमारे सामने दिखाई दे रहा है, जिसके विषय में परमेश्वर का वचन कई साल पूर्व पहले भविष्यवाणी कर चुके हैं। परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है। परमेश्वर का वचन से कोई भी चीज़ जो कहा गया वो व्यर्थ नहीं होते हैं। हमें विश्वास परमेश्वर के वचन पर करने की ज़रूरत है। इस जो विरोधी मसीह के विषय में जब बाइबल को जब हम लोग अध्ययन करते हैं, कुछ खासियत है इसका, मैं आपके बीच में बताने के लिए चाहता हूँ। ये जो प्रतिकारक नहीं, यानी ये आकर्षक होगा ना, ये जो है प्रतिकारक नहीं, वरना ये क्या होगा, आकर्षक होगा। एंटीक्राइस्ट विल बी वांटेड नॉट रिजेक्टेड, और एंटीक्राइस्ट विल बी अपीलिंग नॉट रिपल्सिव। यीशु मसीह इस धरती पर आ गया तो बाइबल कहती है कि अपनों ने उन्हें अपनाया नहीं, उन्हें समझा नहीं, उन पर विश्वास नहीं किया। लेकिन ये जो विरोधी मसीह, ये बात है, लोग आंख बंद करके उनके ऊपर विश्वास करते हैं। इस आत्मिक दुनिया को देखिएगा, कलीसिया को देखिएगा, मसीह के वचन पर लोग जरूर विश्वास करते हैं, लेकिन आर्थिक मात्रा में इन दिनों में लोग ये विरोधी मसीहा का बातों पर, उनका टीचिंग पर, उनका शिक्षा पर लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि ये काफ़ी आकर्षक है, ये प्रतिकारक नहीं है, और लोग इसको चाहते हैं क्योंकि ये संसार के साथ मिले हुए हैं। हम जानते, बाइबल शक्त मना करते हैं कि डू नॉट कन्फर्म टू द वर्ल्ड, दुनिया के साथ कोई समझौता नहीं करना। लेकिन जो आकर्षित करते हैं संसार की तरफ, एक खिंचाव हो जाते हैं। और मुख्य इसका एक स्ट्रैटेजी है जिसको हमें समझने की
बहुत ही जरूरी है। प्रकाशित वाक्य में क्या कहती है? 6 अध्याय 2 में कहते हैं कि इसकी आगमन के विषय में कहती है कि और मैंने दृष्टि की, यूना कहते हैं, और देखो एक श्वेत घोड़ा है। श्वेत का मतलब पवित्रता का और शांति का सब चिन्ह है। ये जो विरोधी मसीह के विषय में यहाँ पर वचन कहती है कि श्वेत घोड़ा पर आएंगे। प्यारो, पहचानने में बड़ी दिक्कत हो जाते हैं वास्तव में मसीह कौन है या उसकी विरोधी मसीह कौन है। और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला और कि और भी जय प्राप्त करे। कि कई लोग इस वचन को लेकर कहते हैं ये जो यीशु मसीह के विषय में जिक्र है, लेकिन नहीं। यहाँ पर कहते हैं कि एक श्वेत घोड़ा पर है और उसके पास क्या है, और धनुष लिए हुए है। यीशु मसीह को धनुष लेके आकर का जरूरत नहीं और तलवार को पकड़ते हुए आने की जरूरत नहीं। और यहाँ पर आगे कहते हैं कि वो क्या है, जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। यीशु मसीह को और भी जय प्राप्त करने की जरूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी जय प्राप्त कर चुके हैं। तो हमें भली भांति समझ सकते हैं ये विरोधी मसीह के ऊपर यूहन्ना यहाँ पर एक दर्शन को प्राप्त करते हैं। तो देखिए बड़ी मुश्किल है इसका समझना और जिसके ऊपर हमें जानकारी रखने की जरूरत है। ये आकर्षक है, ये प्रतिकारक नहीं है और सब कोई इसको चाहेगा। और इस पर क्या होते हैं, इसके पास धनुष रहता है। ये लड़ने के लिए आते हैं या युद्ध के लिए आते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। और आगे जब हम लोग देखते हैं ये जो है पूरे सामर्थ्य के साथ क्या हो जाएगा, ये अपना राज्य का स्थापना इस धरती पर करने की कोशिश करेगा पूरे सामर्थ्य के साथ। वही बाइबल जिसके विषय में हमें बतलाती है, खास करके प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका प्रथम आयत जब हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पर इस प्रकार कहते हैं कि और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सीने पर 10 राज मुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा का नाम लिखे हुए हैं। और प्रकाशित वाक्य 5 का 5 कहते हैं, तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का एक वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और प्रकाशित वाक्य 13 का 2 खास करके जब हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पर इस प्रकार वचन कहती है, जो पशु मैंने देखा, यानी विरोधी मसीह के विषय में यहाँ पर एक पशु के रूप में इसको संदर्भित किया जाते हैं। यूहन्ना कहते हैं वह चीते की नाई था और उसके पाँव भालू के से और मुंह सिंह सा था और उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा हथियार उसे दे दिया है। तो पूरे ताकत के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे प्रताप के साथ ये इस धरती पर क्या करेगा, 3.5 साल तक राज करेगा। ये सब वचन मैंने जैसे आपसे कहा, जब हम लोग अध्ययन करते हैं हमारे अंदर क्या आ जाते हैं, थोड़ा सा डर और थोड़ा भयभीति आते हैं। लेकिन बाइबल जिसके अंत के विषय में फिर से मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, कहते हैं हमेशा के लिए आग का झील में उसको दिया जाएगा। ये जय प्राप्ति के लिए आते हैं, लेकिन आपको समझना है मेरा और आपका यीशु वो जय प्राप्त कर चुके हैं। अभी वो जीतने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं, यीशु को जीतने की जरूरत नहीं, यीशु जीता हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन इसका कार्य देखिए, ये अपने राज्य की स्थापना के लिए धरती पर काम करते हैं और मसीहा का विरोध में करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। आगे और एक टॉपिक में आपके बीच में इस एंटी क्राइस्ट के विषय में खास करके बताने के लिए चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अभी हम लोग खास करके देखेंगे कि बिब्लिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटी क्राइस्ट, बाइबल में विरोधी मसीहा के विषय में क्या बतलाती है, बाइबल इसके स्वभाव के विषय में और इसके कामकारी के विषय में क्या बतलाती है। सबसे पहले
दूसरा थिस्सलुनीके पत्री उसका 2 अध्याय 3 से लेकर 4 आयत तक जब हम अध्ययन करते वहाँ प्रवचन कहती है कि किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाते हैं अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो, सचेत रहो, क्योंकि इसको कहाँ दिखाई दे रहा है, इसका कहीं बाहर गली में नहीं, वरना कलीसिया के अंदर, इनसाइड द टेम्पल ऑफ गॉड, परमेश्वर का कलीसिया के अंदर इसको दिखाई देता है। और ये क्या करते हैं, वहाँ हम बैठ करके अपने आप को परमेश्वर कहते हैं और परमेश्वर की निंदा करते हैं। प्यारो, हमें इन दिनों में होश में आने की ज़रूरत है। कौन है परमेश्वर, आज कई लोगों को नहीं मालूम है। इसलिए परमेश्वर का 3 गुण हम सब जानते हैं, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान। लेकिन आजकल मनुष्य अपने आप को परमेश्वर कहते हैं। ये एक सूचना हमें दे रहा है जो विरोधी मसीह का काम कार्य इस धरती पर हो चुके हैं। और दूसरी बात, प्रकाशित वाक्य किताब 13 अध्याय उसका 6वीं आयत जब हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर वचन इस प्रकार कहती है, और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। ये क्या के लिए मुंह खोलते हैं? सिर्फ परमेश्वर की निंदा करने के लिए और परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाया हुआ लोगों की बदनामी करने के लिए। उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करें। ये जो निंदा करने वाली आत्मा आज बहुत ऐसे परमेश्वर के लोगों के बीच में कार्य कर रहा है। हमें समझना कि हमारा क्या क्वालिटी है और हमारी बुलाहट क्या है, और मसीह का स्वभाव में हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जहाँ पर इस प्रकार की बातें दिखाई देता है, हमें उस जगह से ही हमें हटने की ज़रूरत है। और तीसरा विशेषता बाइबल कहती है कि प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय 13वीं आयत कहते हैं कि और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। आग उतारने वाला काम पुराना नियम में खास करके हम लोग परमेश्वर के द्वारा देखते हैं। अभी मसीह विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट के विषय में यूहन्ना इस प्रकार दर्शन में देखा और बतलाते हैं कि वो बड़ा बड़ा चिन्ह दिखाएगा, ग्रेट मिराकुलस थिंग्स, है ना। आजकल लोग चिन्ह और चमत्कार के पीछे भाग रहा है और लोगों में मसीह का दूसरा आगमन का आशा तक नहीं रह गया। चंगाई और चमत्कार और उस प्रकार की सभाएं चलाया जा रहा है। मैं इसका विरोध में नहीं हूँ, मसीह यीशु के नाम से चिन्ह और चमत्कार होते हैं, लेकिन हमें परखने की आत्मा की ज़रूरत है। कौन है विरोधी मसीह, कौन है वास्तव में हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह। यहाँ पर विरोधी मसीह के विषय में बतलाते हैं कि वो बड़ा बड़ा चिन्ह दिखाता है, उतना ही नहीं, और स्वर्ग में से क्या नीचे लेके आते हैं, पृथ्वी में आग बरसाता है। ये सब कार्य परमेश्वर करते हैं, लेकिन यहाँ पर विरोधी मसीह ऐसा चिन्ह प्रकट करके लोगों को अपने वश में रखेगा। और प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 5 से लेकर 7 आयत तक जब हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर कहते हैं कि ये जो पूर्ण अधिकार के साथ राज करेगा, पूर्ण अधिकार के साथ। मैं उस वचन को पढ़कर सुनाने के लिए चाहता हूँ। कौन उससे लड़ सकता है? और बड़े बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया है और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया, यानी 3.5 साल तक।
और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। और 7वीं आयत कहते हैं और उसे ये हथियार दिया गया, ही हैज गिवन द अथॉरिटी, कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया है। पूरे पृथ्वी पर इसका शासन होने वाला है ना। यहाँ पर कहते हैं सारे कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया है। लेकिन इन बातों पर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बार बार मैं वही चीज़ आपसे कहता हूँ। और जब हम लोग आगे पढ़ते हैं, खास करके मत्ती 24 अध्याय 15 से लेकर 21 आयत तक जब हम लोग पढ़ते, वहाँ पर कहते हैं कि मसीह विरोधी ने परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र करेगा। मंदिर को अपवित्र किया गया है। ये परमेश्वर का वचन कहती है कि यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। बिल्डिंग को छोड़ दीजिए, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हम मसीह का मंदिर है, तो हमारे अंदर भी इस प्रकार की भावनाएं आते हैं और जो जिसके द्वारा हमारा जीवन को हम अपवित्र कर देते हैं। ये कार्य किसके द्वारा होते हैं? विरोधी मसीहा के द्वारा ही होता है। वही परमेश्वर का वचन हमें मत्ती 24 अध्याय 15 से लेकर 21 आयत वही शिक्षा हमें देते हैं। दानियल का पुस्तक 9 अध्याय 37वीं आयत में 27 आयत में भी आप बराबर इस बात को देख सकते हैं। और एक दो और विशेषता हम आपके बीच में बताने के लिए चाहता हूँ। खास करके इस धरती के सेनाओं को मसीह के विरोध लड़ने का प्रेरणा बनाते हैं ना। मसीह के विरोध में लड़ने के लिए क्या करेगा? एक सेना को वो तैयार करते हैं। विरोधी मसीह के विषय में परमेश्वर का वचन वही शिक्षा हमें खास करके देते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 19वीं आयत जब हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर कहती है कि फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठा देखा ना। इस धरती पर एक सेना का तैयार करने के लिए ये विरोधी मसीह अपनी योजना को बना रहा है। ऑलमोस्ट एंटीक्राइस्ट हैज फॉर्म्ड हिज आर्मी ऑन दिस अर्थ। हम जानते हैं देश देश के बीच में, राज्य राज्यों के बीच में इसका चिन्ह जो दिखाई दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें समझने की ज़रूरत है मेरे प्यारों। आखिर में फिर से मैं बताकर इस विषय पर मैं अपने वाणी को विराम करने के लिए चाहता हूँ। इन तमाम बातों को देख करके हमें फिर से मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, घबराना नहीं। मेरा इस संदेश का मुख्य मकसद, लक्ष्य सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं, वरना हमारे यीशु कौन है, जैसे मैंने आपसे कहा, और जीता हुआ परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको जीत की जरूरत नहीं, उसको हमें जिताने की जरूरत नहीं। ही इज ऑलरेडी गॉट विक्ट्री। ही इज अ विक्टोरियस लॉर्ड। So we know not to be troubled and not to be tensioned and worried, not to be afraid. क्योंकि प्रकाशित वाक्य 19-20 में ये विरोधी मसीह के विषय में बाइबल कहती है, और वह पशु यानी विरोधी मसीह और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया ना। ऑल इस आर्मी पकड़ा गया, और जिसने उसको सामने ऐसा चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। वी हैव द अल्टीमेट विक्ट्री। यस, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर विरोधी मसीह और उसकी सेना को आग की झील में डालते हुए यूहन्ना ने दर्शन को देखते हैं।
ये सच है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये विश्वासियों की वचन है। आज जो तंगी, जो मुसीबत, जो परेशान है, इस विरोधी मसीह के द्वारा हम जो सामने करते हैं, ये हमेशा के लिए नहीं, वरना इसका अंत होने वाला है। हमारा जीवन आनंद काल के लिए है, जो हम प्रभु के साथ जीवन को व्यतीत करेंगे। इसलिए घबराइए मत, इसकी जानकारी रखिए, इसकी समझ रखिए और यीशु मसीह में जयवंत जीवन व्यतीत करते हुए खुशी और आनंद के साथ इस धरती पर जीवन व्यतीत करें, जिसके लिए प्रभु आपको मदद करे। ये प्रार्थना के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।